Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika and in this video हम बात करेंगे लॉस्ट न्यूक्लियर डिवाइस की जो कि नंदा देवी पिक्स पर हमसे लॉस्ट हो गया था 1965 में और जो कि आज तक हमें नहीं मिला है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं 1965 की जब ये इंसिडेंट हुआ था और ये एक्सीडेंट शुरू होता है. इसकी जो शुरुआत है वो होती है चाइना के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट से. जी हाँ, 1964 में चाइना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट करता है जिसकी वजह से यूएसए अलार्म्ड हो जाता है और यूएसए जो है वो चाइना की गतिविधियों पे नज़र रखना चाहता है. लेकिन उस समय यूएसए के पास इतनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो उस एरिया को कैप्चर कर पाए, स्पाई कर पाए जिस एरिया में चाइना न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था. चाइना के बिल्कुल एडजेसेंट इंडिया के हिमालयस जो कि काफ़ी ऊंचे हैं और उनकी वजह से वहाँ से हिमालय से जो है वो हम चाइना को क्लियरली देख सकते थे, खासकर उस एरिया को जहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे. सो वहाँ से उनको स्पाई करना, उनकी गतिविधियों पे नज़र रखना बहुत ही आसान था. तो अमेरिका ने कंसल्ट किया इंडिया को और ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में था बिकॉज हम रिसेंटली चाइना से एक वॉर हारे थे 1961 में और ये हमारे इंटरेस्ट में था कि हम चाइना की गतिविधियों पे नज़र रखें और चेक रखें चाइना के ऊपर कि हमारा नेबर क्या कर रहा है, जिससे कि हम अभी रिसेंटली एक वॉर हारे थे. सो नाउ इंडिया और यूएसए ने मिलकर जो है वो एक प्लान बनाया एंड दे प्लान टू इंस्टॉल न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस नंदा देवी की पहाड़ियों के ऊपर. और यहाँ से शुरुआत होती है इस मिशन जिसके ग्रुप कैप्टन थे मनमोहन सिंह कोहली. ये टीम को लीड कर रहे थे और इस टीम में इंडियन और अमेरिकन्स थे जिन्हें कि ये न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस ऊपर ले जाना था पीक पे, नंदा देवी पीक पे. लेकिन ये काफ़ी हैवी डिवाइस था, 56 kg हैवी था जिसमें 8 to 10 फीट एंटीना, ट्रांसीवर्स, स्नैप जनरेटर और 7 प्लूटोनियम डिवाइसेस थे टू कैरी टू द पीक. और देखिए नंदा देवी पीक जो है वो 25,000 से भी ज़्यादा फीट की हाइट पे है और जब टीम कैंप 4 पे पहुंचती है जो कि 24,000 फीट की ऊंचाई पर है, यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आता है. टीम मेट विद अ स्नो ब्लिजार्ड और वेदर कंडीशन इस तरह की बन जाती हैं कि टीम जो है वो अपनी मिशन को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी. इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिस मिशन इन दोज वेदर कंडीशंस. सो मनमोहन सिंह कोहली को बहुत ही क्विक डिसीजन लेना था. उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस डिवाइस को लेकर वापस नहीं जा सकते, टीम इसके साथ वापस नहीं जा सकती है. वी विल सिक्योर इट हियर ओनली. अगर हम वापस लेके जाते हैं तो हो सकता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, तो हम इसे यहीं रखेंगे, सिक्योर करेंगे, वापस जाएंगे. जब वेदर कंडीशंस ठीक होंगी हम वापस दोबारा आएंगे और मिशन को कंप्लीट करेंगे. तो दे मेड केव्स, पुट डिवाइसेस इनसाइड द केव, टाइड इट विद रोप्स एंड बहुत अच्छे से उन्होंने सिक्योर किया उसे और फिर वो वापस चले जाते हैं. तो देखिए जब स्नो स्टॉर्म आता है उसके बाद एवलॉन्च आता है और एवलॉन्च में जो है वो बहुत कुछ होता है वहाँ पर. लेकिन टीम को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था. टीम इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए फिर वापस आती है 1966 में और जब टीम वापस आती है इस मिशन को देखने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो देखती है दैट देयर इज़ नो डिवाइस ओवर देयर जहाँ पे उन्होंने रखा था. रस्सियाँ टूट चुकी हैं, डिवाइस मिसिंग है. तो ये बहुत बड़ी एक टेंशन की बात थी क्योंकि वो डिवाइस जो था उसमें प्लूटोनियम था जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था और जिसकी वजह से बहुत डिवेस्टेशन जो है उस हिमालय के इकोसिस्टम में हो सकती थी. बहुत सर्च मिशंस हुए लेकिन उसके बावजूद भी वो डिवाइस हमें नहीं मिला और आज तक भी नहीं मिला है. बिल्कुल अगले ही साल 1967 में एक नया न्यूक्लियर डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया गया नंदा देवी पीक पर टू कीप एन आई ओवर चाइना. लेकिन उसके बाद देखिए ये खुफिया मिशन था, बहुत लोगों को पता नहीं था. लेकिन लेट 1970s में बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज ने इसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था और जब इसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आने लगी तो हमारे दिन प्राइम मिनिस्टर जो कि जनता दल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर मोरारजी देसाई, उन्होंने एक्नॉलेज किया था इस ऑपरेशन को इंडियन पार्लियामेंट में कि ये ऑपरेशन किया गया था. दैट मीन्स दैट दिस वॉज ट्रू, ये कोई र्यूमर नहीं थी. और जो डिवाइस ऊपर ले जाया गया था उसमें था प्लूटोनियम Pu-238 जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसे डीके होने में एटलीस्ट 88 ईयर्स लगते हैं. दैट मीन्स अगर हम आज से देखें तो 30-35 साल और पड़े हैं उसे डीके होने में, कम्प्लीटली डीके होने में. सो व्हाट वी कैन जस्ट प्रे कि अगले 30-35 साल में ऐसी कोई डिवास्टेशन उस डिवाइस की वजह से ना हो
अगर ऐसी कोई डिवेस्टेशन होती है तो हिमालय नहीं, कुछ देखिए सिर्फ नंदा देवी और उसके आसपास के एरिया में डिवेस्टेशन नहीं होगी, दिस विल बी अ डिवेस्टेशन इन होल हिमालयन इकोसिस्टम। और इस इकोसिस्टम में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये काफ़ी बड़ा एक इकोसिस्टम बायोस्फीयर है हमारे वर्ल्ड में, ना सिर्फ इंडिया में। तो ये बहुत ही बड़ा एक झटका होगा, ना सिर्फ भारत को बट दुनिया को भी। सो वी आर जस्ट होपिंग कि ऐसा कुछ भी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच।